हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके प्लैनेट। जीके प्लैनेट पे आप सभी का स्वागत है। ज्योग्राफी के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं विश्व एवं भारत के प्रमुख रेगिस्तानों के बारे में। इससे पहले हम लोग विश्व एवं भारत की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें हम लोगों ने मैपिंग से सभी झीलों के बारे में आसान भाषा में डिटेल से पढ़े हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लेंगे तो कभी भी आपका झीलों से क्वेश्चन आएगा तो आप उसे गलत कभी नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, विश्व के रेगिस्तान। तो आज का पहला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। और यह सहारा मरुस्थल कहाँ पर है? तो यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में उत्तरी पश्चिमी भाग में फैला हुआ है और यह टोटल 11 देशों के सीमा रेखाओं को टच करता हुआ फैला हुआ है और यह संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल। बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी मरुस्थल। और यह गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो यह है मंगोलिया और चाइना के लैंड बॉर्डर को टच करता हुआ फैला हुआ है। यह दोनों देशों की सीमाओं को बीच में फैला हुआ है और यह है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है या बी है वह सही है। बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है आटाकामा मरुस्थल। जो ऑप्शन डी है वह सही है। और यह आटाकामा मरुस्थल यह कहाँ पर है? तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में चिली कंट्री में फैला हुआ है। और यह चिली कंट्री में कहाँ पर है? तो यह चिली कंट्री के उत्तरी भाग में फैला हुआ है और यह सबसे शुष्क मरुस्थल है। पूरे दुनिया के मरुस्थलों में यहाँ पे सबसे कम बारिश होती है, इसीलिए यहाँ पे इस मरुस्थल को बोलते हैं सबसे शुष्क मरुस्थल और यह है आटाकामा मरुस्थल। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रेगिस्तान है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। तो जो ऑप्शन बी है वह सही है। और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल यह ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में कहाँ पर है? तो यह ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के दक्षिणी पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। यही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि जो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है यह कौन सा है? तो यह है गोबी मरुस्थल। और यह कहाँ फैला हुआ है? तो यह है मंगोलिया और चाइना के बीच में फैला हुआ। लेकिन अभी बात हो रही है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार का मरुस्थल। और यह थार का मरुस्थल यह कहाँ पर है? तो यह है भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा के बीच में फैला हुआ। और यह थार का मरुस्थल जो है वह भारत के राजस्थान राज्य में सबसे अधिक फैला हुआ है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है छठवां क्वेश्चन। कालाहारी मरुस्थल यह किस महाद्वीप में स्थित है? कालाहारी मरुस्थल यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह ऐसे आता है कई बार एग्जाम में कि जो कालाहारी मरुस्थल है यह किन देशों के लैंड बॉर्डर को टच करता हुआ है? तो यह नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका से थोड़े से भाग में फैला हुआ है। तो यह टोटल 3 कंट्रियों में फैला हुआ है, नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका। और अगर यह बात होती है कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में है, तो आप लोग जैसे मैप में देख सकते हैं यह अफ्रीका महाद्वीप में फैला हुआ है। बढ़ते हैं हम लोग, और इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन सही है बी, अफ्रीका महाद्वीप। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है, संसार का सबसे ठंडा मरुस्थल किसे कहते हैं? संसार का सबसे ठंडा मरुस्थल यह कौन सा है? तो यह है अंटार्कटिका मरुस्थल। अंटार्कटिका मरुस्थल यह संसार का सबसे ठंडा मरुस्थल है। अंटार्कटिका एक महाद्वीप भी है, लेकिन मरुस्थल बोलने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि मरुस्थल किसी स्थान को तभी बोलते हैं जब उस स्थान पे बारिश 25 सेंटीमीटर से कम हो। तो यहाँ पे जो अंटार्कटिका महाद्वीप है यहाँ पर जो बारिश होती है वह 25 सेंटीमीटर से कम होती है, इसलिए हम इसे मरुस्थल की श्रेणी में जोड़ सकते हैं। तो यही है संसार का सबसे ठंडा मरुस्थल, यह है अंटार्कटिका, जो कि ऑप्शन नंबर सी है वह सही है। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन आप लोग के सामने है, किस मरुस्थल या रेगिस्तान का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? यह यूपीपीएससी का क्वेश्चन है। यह आया था कि
किस रेगिस्तान में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक निवास करती है पूरे विश्व में? तो यह है थार का रेगिस्तान। जो थार का रेगिस्तान है यहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। बाकी देशों के मरुस्थल या रेगिस्तान के कंपेयर में यहाँ पे जो जनसंख्या निवास करती है ये सबसे ज़्यादा करती है। और यह ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही है कि जो थार का रेगिस्तान है यहाँ पे जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में एक भी रेगिस्तान नहीं है? जैसा कि हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, अफ्रीका में भी रेगिस्तान है, एशिया में भी रेगिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया में भी रेगिस्तान है, दक्षिण अमेरिका में भी रेगिस्तान है और उत्तरी अमेरिका में भी रेगिस्तान है। लेकिन जो यूरोप कॉन्टिनेंट है, यूरोप महाद्वीप है, यहाँ पर एक भी रेगिस्तान नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वह सही है। यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे एक भी रेगिस्तान नहीं है। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, किसी स्थान को मरुस्थल तब कहा जाता है जब उस स्थान पे वर्षा हो। तो हम लोगों ने ऊपर पढ़ चुका है कि उसी स्थान को बोलते हैं जहाँ पर बारिश 25 सेंटीमीटर से कम हो पर ईयर। तो हम लोग समझ सकते हैं जो 25 सेंटीमीटर से कम बारिश जिस स्थान पे होगी उसे मरुस्थल कहते हैं। तो जो इसका ऑप्शन है वह सी वही सही है कि 25 सेंटीमीटर से कम बारिश के स्थान को ही हम मरुस्थल बोलते हैं। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में कौन सा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में हम लोगों ने पढ़ चुका है जो सहारा का मरुस्थल था वह कहाँ पे था? वह अफ्रीका महाद्वीप में उत्तरी पश्चिमी भाग में फैला हुआ था। और यह टोटल कितने देश को सीमाओं को टच करता था अफ्रीका के? तो यह 11 देशों की सीमाओं को टच करता हुआ फैला था। और यही था एशिया का पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। और जो कालाहारी मरुस्थल है ये भी अफ्रीका महाद्वीप में है। आप लोग जैसा देख सकते हैं यह अफ्रीका के दक्षिण भाग में फैला हुआ है। और ये किन देशों के बीच में फैला हुआ था? तो जो 3 कंट्री थी वो कौन सी थी? नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका। और जो नामीब है ये भी नामीबिया में फैला हुआ है। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं ये तीनों ही रेगिस्तान अफ्रीका कॉन्टिनेंट में फैले हुए हैं। तो जो इसका ऑप्शन डी है वह सही है। उपर्युक्त तीनों जो रेगिस्तान हैं वह अफ्रीका महाद्वीप में फैले हुए हैं। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कौन सा रेगिस्तान एशिया महाद्वीप में है? निम्न में कौन सा रेगिस्तान एशिया महाद्वीप में है? तो जो थार का रेगिस्तान था हम लोगों ने पढ़ लिया था, यह भारत और पाकिस्तान के बीच में फैला हुआ था। जो गोबी का रेगिस्तान था यह कहाँ पे था? यह मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर में फैला हुआ था। जो तकलामाकन रेगिस्तान है यह कहाँ पर है? तो यह चाइना के पश्चिमी भाग में, उत्तरी पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। और जो काराकुम रेगिस्तान है, यह तुर्कमेनिस्तान में फैला हुआ है। और तुर्कमेनिस्तान यह मध्य एशिया का देश है, यह सेंट्रल एशिया कंट्री का एक देश है। जो तुर्कमेनिस्तान है उसी में काराकुम है। तो ये जो चारों ऑप्शन है ये चारों ऑप्शन ही एशिया महाद्वीप में स्थित हैं। थार, गोबी, तकलामाकन और काराकुम, इनकी देशों को आप याद कर लीजिए। थार कहाँ पे है? भारत पाकिस्तान में। गोबी है मंगोलिया चाइना। तकलामाकन उत्तरी और पश्चिमी चाइना में फैला हुआ है। और जो काराकुम है यह तुर्कमेनिस्तान में है। तो इसके जो चारों ऑप्शन हैं वह सही हैं। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जैसा कि आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में टोटल 5 रेगिस्तान हैं। और 5 रेगिस्तान कौन से हैं? ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, ग्रेट सैंडी, तनामी और सिम्पसन। ये जो 5 रेगिस्तान है ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो जैसा कि हम ऑप्शन में देख सकते हैं गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, यह तीनों ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। तो ये इसका जो ऑप्शन 4 है वह सही है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है जो गिब्सन रेगिस्तान है यह किस महाद्वीप में फैला हुआ है? तो आप देख सकते हैं कि जो गिब्सन है यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में फैला हुआ है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो 5 ही रेगिस्तान है आप इसे याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन घुमा के भी कई बार आते हैं कि जो सिम्पसन डिजर्ट है यह किस महाद्वीप में है? तो जो सिम्पसन है, तनामी है, ग्रेट सैंडी, गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया, ये 5 ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में फैले हुए हैं। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है चौथा क्वेश्चन, विश्व में सबसे गर्म रेगिस्तान कौन सा है? हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया है कि जो सबसे ठंडा रेगिस्तान है वह कौन सा है? वह अंटार्कटिका रेगिस्तान है।
अब हम लोग बात करने जा रहे हैं विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान कौन सा है। तो जो विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है यह है सहारा रेगिस्तान। और सहारा रेगिस्तान यह कहाँ पे है, हम लोग पढ़ लिए हैं, यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के उत्तरी पश्चिमी भाग में, और यही है दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वह सही है कि सबसे गर्म रेगिस्तान कौन सा है, तो वह है सहारा रेगिस्तान। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो 5वां क्वेश्चन है, यह आप लोग मिलान कीजिए कि जो कालाहारी है, आटाकामा है, थार है और ग्रेट विक्टोरिया है, ये किस कॉन्टिनेंट में फैले हुए हैं। तो आप लोग बताइए, जो कालाहारी है यह कहाँ पे था, कालाहारी था, यह था अफ्रीका में। तो जो ऑप्शन बी है वह सही है, पहले का बी हो गया। जो आटाकामा था, आटाकामा जो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल था, यह कहाँ पर था, तो यह दक्षिण अमेरिका में था, तो इसका डी सही हो गया। जो थार का रेगिस्तान है यह कहाँ पे फैला था, यह भारत और पाकिस्तान के बीच में फैला हुआ था, तो यह एशिया कॉन्टिनेंट का हो गया। और बात करते हैं ग्रेट विक्टोरिया। तो ग्रेट विक्टोरिया यह कहाँ पे है, तो ग्रेट विक्टोरिया था ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, तो यह ऑप्शन सही हो गया। तो हम लोग बढ़ते हैं अब आगे अपने, यही हमारा सेशन ख़त्म होता है आज का रेगिस्तान के बारे में। तो अगर आप लोग को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके प्लैनेट पे आ सकते हैं, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। आपको वहाँ पे इस वीडियो का लिंक और PDF दोनों ही मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और आप लोग अच्छे से पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।